ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम मोहनजोदाड़ो था। हमने अपनी किताबों में कभी ना कभी मोहनजोदाड़ो का नाम जरूर सुना होगा। हम जब भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो पता लगता है कि मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्कृष्ट और शानदार शहर था। हम अक्सर इन शहरों के बारे में पढ़ते हैं कि यह उस सभ्यता की निशानी है जो हमसे पहले सिंधु नदी के इलाके में काफी संपन्न हुआ करती थी। जब खुदाई में मोहनजोदाड़ो को पाया गया था तो उसे देखकर ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि इस शहर को काफी आधुनिक तरीके से बसाया गया था। एक और नाम जिसे हम अक्सर पढ़ते हैं तो है, लेकिन उसके बारे में हमने कभी जाना नहीं है। जब जिक्र आता है कि मोहनजोदाड़ो को खोजा और किसने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी, तब एक नाम बताया जाता है, रखाल दास बनर्जी, जिसे हम अक्सर आर.के. बनर्जी के नाम से पढ़ते हैं और जानते हैं। इनका एक और नाम है जिसे सिर्फ वही जानता होगा जिसने इनके बारे में अच्छे से खोजबीन की होगी या फिर पढ़ा होगा। वह नाम है रखाल दास बंदोपाध्याय। आज हम इसी आर.डी. बनर्जी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक ऐसे शहर के बारे में बताया जिस पर आज भी विश्व भर के इतिहासकार रिसर्च कर रहे हैं। हमने मोहनजोदाड़ो के बारे में तो पढ़ा, लेकिन इसे खोजने वाले, इसे दुनिया के सामने लाने वाले को ही भुला दिया। आज आर.डी. बनर्जी की जन्म तिथि है, तो हमने सोचा कि आज आपको भारत के इस महान इतिहासकार से मिलवाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अतीत। रखाल दास बनर्जी का जन्म मुर्शिदाबाद में 12 अप्रैल 1885 को हुआ था। मुर्शिदाबाद जिला उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और इसी जिले के बहरामपुर शहर में उनका जन्म हुआ था। आज के समय में मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। जो बहरामपुर शहर है वह इसी मुर्शिदाबाद जिले का मुख्यालय भी है। बताया जाता है कि जब आर.डी. बनर्जी कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात रामेंद्र सुंदर त्रिपाठी और फिर डॉक्टर ब्लॉक से हुई। रामेंद्र सुंदर त्रिपाठी बांग्ला भाषा के लेखक थे और डॉक्टर ब्लॉक उस समय बंगाल सर्किल या फिर मंडल के पुरातत्व अधीक्षक थे। अब यही वह समय था जब आर.डी. बनर्जी की जिंदगी में बदलाव आने वाला था। यहीं से उनकी जिंदगी पुरातत्व की दिशा में आगे बढ़ने वाली थी। इसी के बाद से आर.डी. बनर्जी डॉक्टर ब्लॉक के साथ उत्खननों में काम करने लगे थे। हालांकि आर.डी. बनर्जी सरकारी रूप से काम नहीं कर रहे थे, बल्कि अवैतनिक सहकारी के रूप में काम करने लगे थे। साल 1907 में बीए ऑनर्स की पढ़ाई पूरी होने पर आर.डी. बनर्जी की नियुक्ति प्रांतीय कार्यालय लखनऊ के सूची पत्र बनाने के लिए हुई है। जब आर.डी. बनर्जी की जिंदगी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी, उन्होंने इसी दौरान इतिहास से संबंधित कई सारा लेख भी लिखा। हालांकि इस दौरान भी आर.डी. बनर्जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी और उन्होंने एमए में दाखिला ले लिया था। साल 1910 में उनकी एमए की पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो उन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग में अच्छी नौकरी मिल गई। एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उत्खनन सहायक के पद पर नियुक्त किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में काम करते हुए वे लगातार आगे बढ़ रहे थे। एक साल तक उन्होंने इंडियन म्यूजियम में काम किया, जो बंगाल के कलकत्ता में स्थित है। साल 1917 में आर.डी. बनर्जी को एक महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारी सौंपी गई। इन्हें पूना में पुरातत्व सर्वेक्षण के पश्चिमी मंडल के अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया था। इसके बाद 6 वर्षों तक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान तथा सिंध क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्य किया था। मध्य प्रदेश के भूमरा में जो गुप्तकालीन मंदिर तथा अन्य कई महत्वपूर्ण स्मारकों की खोज हुई थी, यह सब इनके कार्यकाल में ही संपन्न हुआ था। हालांकि अभी तक उनका वो काम नहीं हुआ था जिसके बदौलत इतिहास उन्हें याद रखता। साल 1922 में एक बौद्ध स्तूप की खोज में उन्होंने खुदाई कराई, जहां विश्व ने मोहनजोदाड़ो की प्राचीन सभ्यता को देखा। पूरे विश्व ने देखा और समझा कि कैसे उस समय भी कोई शहर पूरे सुसज्जित ढंग से बनाया और चलाया जाता था। मोहनजोदाड़ो की खोज ने आर.डी. बनर्जी को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर नियुक्त हुए और वहीं अध्यापन कार्य कराते हुए इनकी मृत्यु भी हुई थी। बताया जाता है कि उनके अंतिम दिनों में आर.डी. बनर्जी की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई थी। हालांकि आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बावजूद वे लगातार लेखन कार्य और अपना शोध करते रहे। आज जब भी सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदाड़ो का जिक्र आता है तो हम सब इन्हीं आर.डी. बनर्जी के नाम सुनते हैं। आर.डी. बनर्जी ने कई सारे शोध किए थे और उन्होंने किताबें भी लिखी है। एक पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ओडिशा जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी,
वो इनके जीवन के अंतिम दिनों की कहानी ही है। अब शायद आप मोहनजोदाड़ो को दुनिया के सामने लाने वाले आरडी बनर्जी को अच्छे से जान चुके होंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।